नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक्स रॉ ऑफिसर सूद सर है। सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, जयशंकर पाकिस्तान में गए, लेकिन अब नवाज शरीफ की तरफ से ऐसा बयान आया है जिससे कि पाकिस्तान में खुशी की लहर है, लेकिन भारत अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। और कुछ पत्रकार यहां से पाकिस्तान गए थे, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन दोबारा से अच्छे हो जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? और पॉसिबल है तो पहले पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा और नवाज शरीफ ने ऐसा बयान क्यों दिया? प्लीज। देखिए पॉसिबल क्यों नहीं है? सब कुछ पॉसिबल है। अटल बिहारी वाजपेयी गए थे पाकिस्तान के अंदर रिलेशन नॉर्मल करने के लिए। 1999 में पीएम मोदी गए थे पाकिस्तान के अंदर दिसंबर 2015 में रिलेशन को नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि अगर नेबर्स के रिलेशन अच्छे होंगे तो दोनों को बेनिफिट है। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान को कुछ करना पड़ेगा, उनको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, यू टर्न लेना पड़ेगा, यानी कि टेररिज्म को छोड़ना पड़ेगा। और इंडिया के साथ रिलेशन नॉर्मल करने के लिए पाकिस्तान को थोड़ी सेक्रीफाइस तो करनी पड़ेगी। और यही बात कर रहे हैं नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने कहा जब एस जयशंकर इंडिया के अंदर आए थे, तो जब एस जयशंकर पाकिस्तान के अंदर आए थे, तो पाकिस्तान के पास एक मौका था जो पाकिस्तान ने खो दिया। उन्होंने कहा जब एस जयशंकर आए थे तो उनको रिसीव करने के लिए एक सेक्रेटरी एमईए के अंदर, उनके फॉरेन ऑफिस के अंदर, वो उनको रिसीव करने गया। कहते यहाँ पे पाकिस्तान ने पहली गलती की। पाकिस्तान को चाहिए था कि इस मौके को भुना लें, और उनको चाहिए था कि इशाक दर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर वो जाते एयरपोर्ट पे इनको रिसीव करने, तो सिचुएशन बहुत बेटर हो जाती। लेकिन देखिए जिस तरीके से एस जयशंकर को उनके सेक्रेटरी रिसीव करने आए, वो भी तैयार थे, और उन्होंने उसके आते ही गॉगल्स पहन लिए, यानी कि आंख से आंख मिला के बात नहीं करना चाहते थे। और पाकिस्तान ने उनको रेड कार्पेट वेलकम तो दिया, लेकिन पाकिस्तान उनसे पूरे तरीके से उनको एनकैश नहीं कर पाया जो उनकी विजिट थी। अगर पाकिस्तान इस विजिट को एनकैश करता तो पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन इंप्रूव हो सकते थे, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ती, यानी कि उनको आर्मी को बीच से हटाना पड़ता। यही बात नवाज शरीफ ने कही। और नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे पाकिस्तान के अंदर जनवरी 1999 में, तो उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन इंप्रूव हो रहे थे, और इस टाइम पे दोबारा से बरखादत गई है इनकी इंटरव्यू लेने। और उसके ऊपर नवाज शरीफ ने बहुत सी बातें कही हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी आए थे जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, और रिलेशन हमारे इंप्रूव हो सकते थे, लेकिन हमारी आर्मी ने उस रिलेशन को खराब कर दिया जब उन्होंने कारगिल कर दिया। मतलब इन्होंने ओपनली मान लिया कि कारगिल जो किया था वो पाकिस्तान की आर्मी ने किया था। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इंडिया के साथ 3 वार लड़े, 1965 में, 1971 में, 1999 में, और तीनों बार पाकिस्तान की आर्मी को डिफीट हुई। और अगर लेकिन हमने क्या अचीव किया 75 साल के अंदर? कुछ अचीव नहीं किया। और अगर हमको अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना है इंडिया के साथ, तो हमको अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि जो पॉलिसी है टेररिज्म की उसको छोड़ना पड़ेगा, और कश्मीर कश्मीर करके हमें बोलना की जरूरत नहीं है। यही बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा जी मेरे मोदी से अच्छे रिलेशन थे, मोदी भी आए थे पाकिस्तान के अंदर दिसंबर 2015 के अंदर, और तब हमारी आपस में बातचीत हुई, लेकिन इसके ऊपर खास तो नहीं बोले, क्योंकि उस देखो 2 बार जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी, तो दोनों बार आर्मी ने नवाज शरीफ के खिलाफ कू कर दिया और उनको गद्दी से हटा दिया, जेल भेज दिया। अगर पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पे इंटरफेयर ना करती और गवर्नमेंट को चलने देती, तो दोनों कंट्री के रिलेशन नॉर्मल हो सकते थे। यही चाहते थे नवाज शरीफ। लेकिन अब जब नवाज शरीफ पावर से बाहर थे, लंदन से वापस आए, तो उस टाइम पे पाकिस्तान की आर्मी ने उनको पीएम नहीं बनने दिया। अगर नवाज शरीफ पीएम बन जाते तो नवाज शरीफ इंडिया के साथ रिलेशन को इंप्रूव कर सकते थे, क्योंकि इंडिया उन पर भरोसा भी करता है। तभी हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर उनके टेन्योर में गए, अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी। किसी और टेन्योर के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से नहीं गए पाकिस्तान के अंदर पिछले बहुत से सालों से। लेकिन पाकिस्तान ने मौका खो दिया। जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने अपने भाई शहबाज शरीफ से बात भी की थी एससीओ मीटिंग से पहले, कि इस मौके को चूके ना, इस मौके को भुना लें। अगर हम इस मौके को भुना लेते हैं तो हमें फायदा होगा। लेकिन जब एस जयशंकर एससीओ में बोल रहे थे, तो पाकिस्तान ने डेलिबरेटली उनके फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर की कुर्सी लगा दी इनके साथ में, ताकि दोनों आपस में बातचीत कर सके। बात तो हुई, हैंडशेक हुआ, लेकिन आगे कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान इस सिचुएशन को डील करने के लिए तैयार ही नहीं था। आज पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत है, और यही बात नवाज शरीफ ने की कि अगर पाकिस्तान इंडिया से रिलेशन इंप्रूव करता है और 75 साल जो हमने गलतियां की उसको भूल जाए और हमें पीछे नहीं देखना चाहिए, तो इंडिया से हमारे रिलेशन इंप्रूव होते हैं
तो हमारे जो कंट्री की इकोनॉमी है वो ठीक हो जाएगी, नेबर से भी रिलेशन अच्छे हो जाएंगे और हमें आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बहुत जब बड़ी बात है ऐसे ये आईएमएफ वाली जो बात कही है, क्योंकि बार बार उनको जाना पड़ता है, चाइना से लोन, कभी किसी से लोन। और जब व्यापार इस तरीके से आगे बढ़ेगा भारत के साथ, तो उनको दिख रहा है, मतलब कि जो उन्होंने कहा 75 साल में जो जिस वजह से हम पीछे गए हैं, उस चीज को छोड़ के अब आगे की सोचनी चाहिए अपने लोगों के भलाई के लिए। देखो एक और बात है कि जब इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुए थे, जो दोनों कंट्री बनी थी, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से बेटर थी, काफी अच्छी थी इंडिया से, उनके डिफेंस फोर्सेस भी स्ट्रांग थी, उनको फॉरेन से एड भी मिलती रही। लेकिन आज पाकिस्तान एक कोने में बैठा है और हम वर्ल्ड के 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। ये नवाज शरीफ ने कहा। नवाज शरीफ ने कहा कि हम तो एक बिलियन डॉलर की तरस रहे हैं, इंडिया मून पे चला गया, चांद पे चला गया, तो हमको इंडिया से सीखना चाहिए, हमको उससे दुश्मनी बंद करनी होगी, दुश्मनी छोड़नी होगी, तभी पाकिस्तान प्रोग्रेस कर सकता है। और हमें इंडिया के साथ अगर दोस्ती करेंगे तो हम जो चीजें मंगाते हैं बाहर से, यानी कि जो यूएई से सामान मंगाते हैं, वो इंडिया का सामान होता है। और अगर दोनों कंट्री की दोस्ती होगी, रिलेशन अच्छे होंगे, तो ट्रेड कर सकेंगे। और ट्रेड करेंगे तो जो चाहे इवन आलू प्याज जैसी चीजें वो इंडिया से ले सकेंगे, जो सस्ती मिलेंगी। और बरखा दत्त को एक्चुअली जो आप जानते हैं, बरखा दत्त को इंडिया की फेवर वाली तो है नहीं, इंडिया का भला तो नहीं सोचती। बरखा दत्त पाकिस्तान का भला सोचती है, इंडिया के दुश्मनों का भला सोचती है। लेकिन आज वो पाकिस्तान की तरफ इसलिए झुक रही है कि पाकिस्तान की हालत खराब है और बरखा दत्त जैसी वहां पे इसलिए गई है, लेकिन इंडिया का भला नहीं सोचती। लेकिन दूसरी बात है, जब दोनों कंट्री की दोस्ती होगी तो भला दोनों का होगा। हमारी बॉर्डर पे इतनी आर्मी खड़ी है, आर्मी वहां से हट जाएगी या कम हो जाएगी। और दूसरी बात है, इंडिया के अंदर मिलिटेंसी कम हो जाएगी, पाकिस्तान को इस चीज की गारंटी तो देनी पड़ेगी। और यही बात नवाज शरीफ ने कही। नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ से कहा था कि इस मौके को भुना लो, और उन्होंने तब भी मेरी बात को माना नहीं, जब मेरी बात को इम्प्लीमेंट नहीं किया। और कहता है अब वो पछता रहे हैं कि हमने मौका खो दिया। तो नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मेरे मोदी से अच्छे रिलेशन है, मैं फिर कोशिश मैं करूंगा उसके बारे पीएम में मोदी। पूछना चाह रहा था कि इन्होंने कहा कि मोदी से और अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी अच्छे संबंध थे, और भारत भी सिर्फ नवाज शरीफ पर ही विश्वास करता है, भुट्टो के टाइम पे भी नहीं विश्वास किया था उस पे भी। जी लेकिन जब नवाज शरीफ के टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे, उसी के बाद भारत पर अटैक हुआ था। तो अगर इस पर इतना विश्वास करते हैं, तो इनकी और सेना की, इसका मतलब बीच में तालमेल नहीं था, ये चाहते थे कि प्रोग्रेस, इसका मतलब, और सेना चाहती है कि बस भारत के खिलाफ वो सोच रहे हैं भारत को जीत लेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ये कई हजारों सालों तक। तो फिर ये हट इनको छोड़नी चाहिए। और ये जो पीछे हुआ था, जो मैं भी पुलवामा अटैक और बाकी इनकी बात कर रहा हूँ, जब मोदी जी वहां पे गए थे, तो क्या इनके मेल नहीं खाते क्या जो आइडियाज हैं इनकी आर्मी के साथ? देखिए, आर्मी वहां पे, आर्मी को एक कहते हैं ना, आदमी के जैसे जो करप्ट हो जाता है हम्म। तो उसको करप्शन सूझती है। पाकिस्तान की आर्मी सबसे ज्यादा करप्ट आर्मी है। जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी से बात करता हूँ, जब 1999 में जनवरी में अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, तो उन्होंने ट्रेन सर्विस स्टार्ट कर दी, बस सर्विस स्टार्ट कर दी। और लोग कहते हैं कि वहां पे अगर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान में इलेक्शन कंटेस्ट करते तो वाजपेयी जीत जाते, मतलब इतनी पॉपुलैरिटी थी। लेकिन मुशर्रफ उस टाइम थे आर्मी के चीफ, उन्होंने कारगिल कर दिया। और जब कारगिल के ऊपर बात हो रही थी, तो इवन नवाज शरीफ को नहीं बताया गया कि आर्मी ने अपने सोल्जर्स को भेजा है कारगिल पे कब्जा करने पे, और दोनों के डिफेंस भी हो गए थे आपस में। तब मुशर्रफ ने, जब हार गए, पाकिस्तान जब हार रहा था, तो मुशर्रफ ने नवाज शरीफ से कहा कि आप यूएस के प्रेसिडेंट से बात करो कि वो इंडिया पे प्रेशर डालें। जब इन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट, शायद उस टाइम पे क्लिंटन थे, जब उनसे बात की, तो उन्होंने कहा हम क्यों इंटरवीन करें, अटैक तो आपने किया, आप विड्रॉ करो। और उस टाइम पे पाकिस्तान के 3000 से ज्यादा सोल्जर मारे गए थे। लेकिन मुशर्रफ ने इनको कू करा दिया पाकिस्तान के अंदर, और नवाज शरीफ को वहां से भागना पड़ा। सऊदी ने इनकी हेल्प की वहां से भागने पे। जब पीएम मोदी 2015 के दिसंबर में पीएम मोदी गए थे काबुल, वहां के पार्लियामेंट की बिल्डिंग को इनॉग्रेट करने की, तब जब वापस आ रहे थे वहां से बाय प्लेन, तो उन्होंने नवाज शरीफ से बात की, मैं आपकी कंट्री के ऊपर आ रहा हूं, तो साथ में हेलो कर की उन्होंने। तो नवाज शरीफ ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, आप आइए, मेरे घर में शादी है, क्योंकि उस दिन 25 दिसंबर का दिन था जब नवाज शरीफ का बर्थडे था। नवाज शरीफ का बर्थडे 25 दिसंबर का है, और इसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी का जो बर्थडे है वो 25 दिसंबर है। तो नवाज शरीफ ने उनको इन्वाइट किया, और पीएम मोदी को उनके जो एडवाइजर थे, सिक्योरिटी के लोग थे, मना किया। पीएम मोदी ने कहा मैं तो मिलने जाऊंगा इनसे। तो ये वहां पे एयरपोर्ट पे लैंड किए बगैर वीजा के, और एक हेलीकॉप्टर, पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर में बैठ के नवाज शरीफ के घर में गए, वहां पे उनको मुबारकबाद दी,
और ये था, एक बात हो रही थी कि अब आइस ब्रेक हो गई, यानी कि दोनों कंट्री के रिलेशन इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन उसके कुछ महीने के बाद, उसके अगले महीने जनवरी 2016 में इन्होंने अटैक कर दिया। एक हमारी जो जम्मू के अंदर एक बेस है, वहां पे अटैक कर दिया और दोनों के रिलेशन बिगड़ गए। लेकिन उसके फिर अटल जो उसके बाद जो नवाज शरीफ थे उनको पावर से हटा दिया, उनको जेल में डाल दिया और दोनों के रिलेशन उसी तरीके से रह गए, यानी कि इंप्रूव नहीं हो पाए। तो पाकिस्तान की आर्मी इसलिए इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान की आर्मी ये नहीं चाहती इंडिया से रिलेशन इंप्रूव हो, क्योंकि वो उनको पावर की भूख लग, जैसे कहते हैं ना, मुंह में खून लग गया, उनके मुंह में खून लगा हुआ है। 75 साल में 45 साल से ज्यादा तो पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट रूल किया और बाकी ये रूल किया इनडायरेक्ट। जैसे अब भी पाकिस्तान की आर्मी का इनडायरेक्ट रूल है पाकिस्तान के अंदर। तो दोनों कंट्री के रिलेशन को इंप्रूव करने में जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो है पाकिस्तान की आर्मी, और पाकिस्तान की आर्मी इंडिया के अंदर मिलिटेंसी करती है, इसलिए रिलेशन इंप्रूव नहीं होते और उन पे प्रेशर डालती है पॉलिटिशियन के ऊपर। आप कश्मीर का इशू उठाओ, ये भी एक फर्क पड़ता है। फिर जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, चाहे दाऊद इब्राहिम की बात करो, चाहे हाफिज सईद की बात करो, तो उनको इंडिया कहता है हमको हैंडओवर कर दो। अगर पाकिस्तान ये काम कर लेता है तो रिलेशन नॉर्मल हो जाएंगे। देखिए, कोई आदमी किसी के लिए मायने नहीं रखता। अगर आप इंडिया से रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हो और इंडिया से ट्रेड करना चाहते हो, तो आप अपनी कंट्री को सेफ गार्ड कर पाओगे। और अपनी कंट्री, जो पीएम बैठा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्री को एक पावरफुल कंट्री बनाना या अपने लोगों का भला देखना। आर्मी तो अपने धंधे में लगी रहती है, लेकिन इंडियन आर्मी तो किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होती पॉलिटिक्स के अंदर। और अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन नॉर्मल हो जाएंगे तो पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड कर पाएगा। ट्रेड के अंदर जो मेन बेनिफिट होगा वो होगा पाकिस्तान को। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान अगर ट्रेड करते हैं तो दोनों कंट्री की ट्रेड $32 बिलियन तक पहुंच सकती है, और इसके अंदर जो मेन बेनिफिट होगा पाकिस्तान को होगा। और जिस तरीके से नवाज शरीफ ने कहा कि हमको आईएमएफ के पास जाना नहीं पड़ेगा, आज से 23 बार पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया लोन लेने के लिए, और अभी भी पाकिस्तान को $7 बिलियन का लोन मिला है। लेकिन जब आईएमएफ लोन देता है, सस्ता लोन देता है, लेकिन कंडीशन भी लगा देता है कि आपको बिजली के रेट बढ़ाने पड़ेंगे, ये भी करना पड़ेगा। और अगर ये इंडिया से ट्रेड करके पैसा कमाते हैं तो इनको इनके लोगों को फायदा होगा, चीजें सस्ती मिलेंगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये चाहते हैं नवाज शरीफ। और जैसे मैंने कहा कि नवाज शरीफ पे हमारी गवर्नमेंट, हमारी एजेंसीज फेथ करती हैं कि ये सिंसियर है, लेकिन उनकी अपनी गवर्नमेंट या उनके आर्मी नवाज शरीफ पे फेथ नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि नवाज शरीफ अगर पावर में आ गए और उन्होंने अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया तो आर्मी का रोल वहां पे लिमिटेड हो जाएगा। ये आर्मी को जाना पड़ेगा बैरक्स के अंदर, जो आर्मी जाना नहीं चाहती। इसीलिए दोनों कंट्री के रिलेशन नॉर्मल नहीं हो पा रहे और इसीलिए पाकिस्तान आज बर्बाद है। जब इन्होंने जब इन्होंने पुलवामा किया था, तब पीएम मोदी ने बालाकोट कर दिया था, और उससे पहले जब इन्होंने अटैक किया था तो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। तो पाकिस्तान आज किसी भी तरीके से संभल नहीं पा रहा। और अभी भी उन्होंने, जैसे मैंने कहा, $7 बिलियन का लोन लिया है पाकिस्तान ने आईएमएफ से। पाकिस्तान चाइना से पैसे मांगता रहता है, पाकिस्तान यूएई सऊदी से वहां से पैसे मांगता रहता है, लेकिन पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा नहीं होता। जिसको भीख मांगने की आदत पड़ जाए वो भीख ही मांगता रहता है। यही नवाज शरीफ ने बात की है शहबाज शरीफ को समझाने की कि आप अपने पैर पे खड़े होइए, देश का भला करिए, देश के लोगों की जो जरूरत है उसको समझिए और इंडिया से रिलेशन को इम्प्रूव करिए। लेकिन शहबाज शरीफ को यह डर है कि अगर वो इंडिया से रिलेशन इम्प्रूव करेंगे तो आर्मी वहां पे उनको पावर से हटा देगी या उनको जेल में डाल देगी, और यही डर लगा हुआ है सारे पॉलिटिशियन को। राइट। तो मतलब कुल मिला के कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उस सबसे पहले आतंकवाद का खात्मा और जो पॉलिसीज हैं भारत की वो इनको फॉलो करनी पड़ेगी, जो आर्मी इनकी नहीं चाहती है। पर देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल अगर इनके साथ रिलेशन इंप्रूव हुए, इधर के लोग उधर गए, उधर के इधर आए, तो मेरे ख्याल में तो वो चीज होगी, तो उससे भी भारत को खतरा ही है। पर देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर, सारी जानकारी साझा करने के लिए सब लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।